जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर कृष्ण कुमार ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 29 फरवरी को दिया इस्तीफा। 9 फरवरी के मामले की जांच में जेएनयू प्रशासन की भूमिका से खुश नहीं थे। बदायूं में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जीभ काटने की दी धमकी। कहा, कन्हैया की जीभ काट कर लाने वाले को देंगे 5 लाख का इनाम। कन्हैया की जीभ काटने पर इनाम रखने वाले कुलदीप वार्ष्णेय पर पार्टी ने की कार्रवाई। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। कन्हैया को गोली मारने पर 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। पूर्वांचल सेना नाम के संगठन ने प्रेस क्लब के बाहर लगाए पोस्टर। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लेफ्ट का प्रचार करेंगे कन्हैया और दूसरे छात्र। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने दी जानकारी। जेएनयू के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने लगाए केंद्र पर गंभीर आरोप। कहा, केंद्र के इशारों पर किया जा रहा है परेशान। एबीवीपी ने ऋचा सिंह के एडमिशन पर ही उठाए सवाल। कहा, अवैध है ऋचा का एडमिशन। शिकायत पर हो रही है एडमिशन प्रक्रिया की जांच। देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान आईआईएमसी के एसोसिएट प्रोफेसर अमित सेन गुप्ता ने दिया इस्तीफा। सरकार पर लगाया आरोप। आईआईएमसी के प्रोफेसर का सरकार पर आरोप। कन्हैया का समर्थन करने पर ओडिशा के ढेंकनाल कैंपस में किया गया उनका तबादला। पीएम ने कहा, अच्छे सुझावों को माना जाना चाहिए। अभी ईपीएफ की 60% रकम निकालने पर टैक्स का है प्रावधान। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। ईपीएफ पर टैक्स का प्रस्ताव वापस लेने की मांग। गुजरात के भुज में बीएसएफ को मिली पाकिस्तानी बोट। लावारिस बोट मिलने के बाद सरक्रीक इलाके के आसपास शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। आतंकी घटनाओं के मद्देनजर बीएसएफ ने बेहद गंभीरता से पूरे मामले को लिया। मुंबई हमले में भी समंदर के रास्ते आए थे पाकिस्तानी आतंकी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की उम्मीद बढ़ी। महबूबा ने कहा, मैं जिद्दी नहीं हूं। अगर राज्य के लोगों की भलाई इसी में है तो निश्चित रूप से राज्य में सरकार बनेगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तानी दौरे की तारीफ। कहा, पीएम का पाक दौरा अच्छी पहल। अनंतनाग में सेना के कैंप में आग से एक इमारत को नुकसान। हथियार और गोला बारूद सुरक्षित। भुज के आर्मी कैंप में संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार। संदिग्ध के मोबाइल फोन से बरामद हुई प्रतिबंधित क्षेत्र की तस्वीरें। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने छुए विधायक के पैर। एक गोदाम में आग लगने के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे थे विधायक जयभान सिंह पवैया। राजस्थान के रतनगढ़ में चलती ट्रेन से धक्का देने से गिरे युवक की मौत। 2 टीटी और आरपीएफ के 2 जवानों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में महिला से दुष्कर्म की कोशिश। लोगों ने आरोपी युवक को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के कोटा में एक बीजेपी पार्षद के खिलाफ केस दर्ज। बिजली विभाग के इंजीनियर से मारपीट का आरोप। राजस्थान के बीकानेर में बेमौसम बारिश और ओले गिरे। ओला गिरने से फसलों को हुआ काफी नुकसान। राजस्थान के बीकानेर में वनपाल पद की फिजिकल परीक्षा के दौरान 8 महीने की गर्भवती महिला ने पूरी की 16 किलोमीटर की पैदल चाल। 3 घंटे 35 मिनट में पूरी की परीक्षा। मुंबई के नजदीक भिवंडी में एक स्कॉर्पियो से करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हवाला का पैसा होने का शक। स्कॉर्पियो की पीछे वाली सीट के नीचे लॉकर बनाकर छिपाए गए थे रुपए। तलाशी के दौरान हुआ खुलासा। पुलिस के मुताबिक गुजरात से मुंबई लाई जा रही थी रकम। आरोपियों से पूछताछ कर मालिक का पता लगाने में जुटी पुलिस। सतारा में रेप पीड़ित के कोड़े से पिटाई के मामले में पंचायत के 6 सदस्य गिरफ्तार। आरोपी पिता को भी पुलिस ने पकड़ा। रेप पीड़ित के मेडिकल टेस्ट में रेप और पिटाई का खुलासा। 14 साल की नाबालिग को सरकारी सुरक्षा में रखा गया। कानपुर में 8वीं के छात्र की रस्सी में फंसकर मौत। लंबाई बढ़ाने के लिए रस्सी के सहारे कर रहा था एक्सरसाइज। बच्चे की मौत पर घर में पसरा मातम। परिजनों के मुताबिक कद बढ़ाने वाले विज्ञापनों से था काफी प्रभावित। मथुरा में करीब 52 लाख की अवैध शराब बरामद। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में आपसी रंजिश में चाचा भतीजे की हत्या। पड़ोसियों पर लगा आरोप। सभी आरोपी फरार। यूपी के फतेहपुर में कोर्ट ने अपहरण और हत्या के 2 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। 2010 में हुई थी वारदात। मैनपुरी में NH-91 पर पलटी बारातियों से भरी बेकाबू डीसीएम। 8 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। गोंडा में बिजली केंद्र के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। वजह अब तक साफ नहीं। शहर में बिजली संकट गहराया। यूपी के गोंडा में बीडीसी सदस्य ने महिला से उसके घर में घुसकर किया रेप। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
आजमगढ़ के जगदीशपुर गांव में 4 साल के मासूम की हत्या, आरोपियों ने लाश को बोरे में बांधकर रेल पटरी पर फेंका। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। मैनपुरी में एक युवक को संदिग्ध हालत में लगी गोली, पीड़ित ने जान पहचान की लड़की पर लगाया सुपारी देने का आरोप। आरोपी लड़की का आरोपों से इनकार, साथ ही लड़के पर लंबे समय से परेशान करने का आरोप लगाया। जांच में पुलिस जुटी। मुजफ्फरनगर में छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाए जाने का खुलासा, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। जालंधर में बस ने 12 साल के बच्चे को कुचल डाला, मौत से नाराज परिजनों ने की तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस पर पत्थर भी फेंके। रोहतक में आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के दौरान अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू, जांच कमेटी ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। सूरत के लाजपौर जेल में तलाशी के दौरान बिना सिम के 2 मोबाइल फोन बरामद, पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के डोंबिवली में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भीषण आग, घंटों बाद पाया जा सका आग पर काबू। मध्य प्रदेश के रीवा में बैंक, होटल और बाइक एजेंसी में लगी भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति खाक, कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजस्थान के झालावाड़ में खाना बनाते समय आग से झुलसी महिला, बचाने गया पति भी जख्मी, महिला की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में 7 साल की बच्ची को अगवा कर रेप, ट्रक ड्राइवर ने वारदात के बाद पीड़ित को गेहूं के खेत में फेंका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद, घायल 14 जवान खतरे से बाहर। बस्तर के जंगलों में माओवादियों ने बिछाया था जाल, सीआरपीएफ के कोबरा जवानों पर अत्याधुनिक हथियारों से हमला। रायपुर में अस्पताल जाकर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने घायल जवानों की सेहत का लिया जायजा, सीआरपीएफ के आला अफसर भी पहुंचे। मुंबई में बुजुर्ग की हत्या का आरोपी सुरक्षा गार्ड कश्मीर से हुआ गिरफ्तार, ओशिवारा में 11 फरवरी को हुआ था मर्डर। वारदात के 10 दिन बाद कश्मीर भाग गया था आरोपी, फिलहाल 7 दिन की पुलिस हिरासत में 23 साल का आरोपी। आगरा में लड़की ने एमबीबीएस डॉक्टर पर शादी का वादा कर धोखा देने का आरोप लगाया, कहा इंसाफ मिले नहीं तो जान दे दूंगी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सड़क हादसे में इनोवा सवार 3 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल, कार का टायर फटने से हादसा। दिल्ली के शाहदरा में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली में नकली आईडी पर फाइनेंस करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भाई का इलाज कराने आई महिला से छेड़छाड़, लोगों ने वार्ड बॉय की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। जेडीयू विधायक और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मेवालाल चौधरी पर धांधली का आरोप, जीतन राम मांझी ने की जांच की मांग। कुलपति रहते असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में धांधली का आरोप, मेवालाल चौधरी की सफाई, उन्हें बदनाम करने की साजिश। दिल्ली में एलजी ने केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ जारी किया आदेश, मुख्य सचिव को कहा 2 निलंबित दानिश अधिकारियों को दी जाए पूरी सैलरी। केजरीवाल सरकार ने 2 निलंबित दानिश अधिकारियों को दिया था फरवरी का आधा वेतन, एलजी के आदेश से बढ़ सकता है टकराव। दिल्ली मेट्रो का तोहफा, अब ई वॉलेट पेटीएम के जरिए भी टॉपअप करा सकेंगे स्मार्ट कार्ड। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में किया महिला जन प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाया है 2 दिन का सम्मेलन। देश भर की सांसदों, विधायकों समेत 300 महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में होंगे शामिल। सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और नजमा हेपतुल्ला भी लेंगी हिस्सा। असम दौरे पर आज दूसरे दिन राहुल गांधी नौगांव में करेंगे पदयात्रा, चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। 2 साल के अंदर 62 नए नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे, मानव संसाधन मंत्रालय ने आवंटित किए 2471 करोड़ रुपए। अन्ना हजारे को मिल रही धमकियों के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, स्पेशल पुलिस के 9 जवान और 28 पुलिस वाले रहेंगे तैनात। विशेष विमान से मेघालय के तुरा ले जाया गया पीएस संगमा का पार्थिव शरीर, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। सोमवार को होगा पीएस संगमा का अंतिम संस्कार, शुक्रवार को दिल्ली में हुआ था निधन। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में 8 गेस्ट टीचर ने दी सुसाइड की धमकी, स्थायी शिक्षकों पर परेशान करने और वक्त पर सैलरी न दिए जाने का आरोप। परेशान सभी गेस्ट टीचर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, मामले में हस्तक्षेप की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोद ली हुई बेटी का किया कन्यादान, सादगी भरी शादी में कई मंत्री और नेता हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिव्यांगों को सौगात, दिव्यांगों को बांटी साइकिल। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग कैंप का आयोजन, देश के कई हिस्सों में होती है कैनोइंग और कायाकिंग चैंपियनशिप।
राष्ट्रीय स्तर के पूर्वोत्तर खेलों का आयोजन 7 मार्च तक चलेगा। खेलों का आयोजन चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ही और शी रन का आयोजन। लिंग चयन और भेदभाव के खिलाफ रैली। कोची नगर निगम की अनोखी पहल, पालतू कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रोचिप, जानवरों को रखने के लिए दिए जाएंगे लाइसेंस। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुरुक्षेत्र में रखी गीता ज्ञान संस्थान की आधारशिला। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के साथ स्वामी रामदेव भी रहे मौजूद। अभिनेता मनोज कुमार को फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर मनोज कुमार ने जताई खुशी। आज तक से कहा सरकार और भगवान को धन्यवाद। अपने नए शो के प्रमोशन के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचे कॉमेडियन कपिल शर्मा। उनकी पूरी टीम ने भी जवानों के साथ खिंचवाई सेल्फी। आज सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम पेश करेंगे मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर। उनकी बेटी जेमी लीवर भी करेंगी परफॉर्म। यमन में वृद्धाश्रम पर 4 बंदूकधारियों ने किया हमला। गोलीबारी में 15 लोगों की मौत। अमेरिका के डकोटा में एक जनरल स्टोर में लूटपाट की कोशिश नाकाम। पिस्तौलधारी आरोपी को भारतीय कर्मचारी ने सिखाया सबक। भूमिका पटेल नाम की कर्मचारी ने आरोपी का पिस्तौल दबोचा, फिर कीबोर्ड से सिर पर किया हमला। भाग निकला शातिर।